सुंदर, आयत जोड़ा, 19 ऊंची नाक, तुल्य एक शे, करण कान, शुभ्र अच्छी भौरें, आननम चेहरा मुखमंडल, कंबु शंख, सुजात अच्छी तरह बना, कंठम कंठ गर्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कोई श्लोक का अगर उच्चारण करना चाहेंगे तो कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। तं द्विष्टवर्षं सुकुमार पाद, तं द्विष्टवर्षं सुकुमार पाद, करोरुबाह्यंस कपोलगात्रम्, चार्वायताक्षुन्न सतुल्यकर्ण, सुब्रह्मण्यं कंबुसुजात कंठम्, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ओके माता जी, इसमें से कोई करना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी, पंचम प्रणाम। पंचम प्रणाम माता जी। त्वं द्वयष्टवर्ष सुकुमार पाद, करोरुबाह्यं शङ्खभोलगोत्रम्, चार्वायताक्षोन्नं सतुल्यकर्ण, शुभ्रवाननं कंबुसुजातकण्ठम्, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद कोई पढ़ना चाहेंगे? यस माता जी। हाँ जी माता जी, पढ़िए। श्री व्यास देव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है और यह सम्मान प्रणाली शील सुखदेव गोस्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई है। वे मात्र 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर श्री व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे मात्र 16 वर्ष के थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये हम इसके सामने रखेंगे तात्पर्य, थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे, फिर हम आगे के 2 श्लोक भी आज कवर करेंगे। तो कल महारानी माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया था कि सुखदेव गोस्वामी असल में कौन है।
तो सुखदेव गोस्वामी साधारण बद्ध जीव की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है नित्य सिद्ध हैं। जो श्रीमती राधा रानी है, कृष्णा है गोलोक वृंदावन धाम में, तो उनकी जो लीलाएं होती हैं वहां पे, वो सारा जो इवेंट मैनेजमेंट है लीलाओं का, वो करती हैं वृंदा देवी। तो हम देखेंगे एक्चुअली इवेंट मैनेजर्स आजकल अगर हम देखें, सो दे आर वेरी हाईली पेड। इट्स अ वेरी हाईली पेड प्रोफेशन इन टुडेज टाइम्स। तो कहीं भी अगर आपकी कोई पार्टीज हो रही हैं, कोई बर्थडे पार्टीज है, मैरिज एनिवर्सरी है, और इसके लिए वेडिंग्स हैं, तो बहुत इवेंट मैनेजमेंट उसके लिए जाता है। आई मीन आई रिसेंटली आई हैड गॉन, तो मैंने देखा वहाँ पे एक आई मेट अ लेडी, शी इज आई थिंक समवेयर अबव 50-55, एंड उन्होंने अपना मतलब शी वाज एन इंजीनियर, तो उन्होंने पूरा जॉब वगैरह छोड़ करके अपना सारा, एंड नाउ शी इज इनटू कंप्लीटली इवेंट मैनेजमेंट ओनली। तो मतलब जस्ट टू टेल यू कि ये वाली एज जो होती है, इस एज के अंदर हमें पूरी तरीके से भगवान के भजन के अंदर लगना चाहिए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल में से हम देखते हैं कि उनकी उम्र लाइक ही इज इन हिज 20s ओनली, और लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इस चीज को भी वो समझ रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, है ना। और यहाँ पे हम लोग अंत तक यही कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे हम इंद्रिय भोग करें, कैसे हम और अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाए। तो जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं वहां पे गोलोक वृंदावन धाम में, वो है वृंदा देवी। कहाँ पे भगवान की लीलाएं होंगी, उनमें कौन क्या क्या सेवा करेगा, छोटी छोटी सेवा भी, जैसे कौन पुष्प लाएंगे, कौन गंध लाएंगे, है ना। तो वो छोटी छोटी सेवाएं भी सब ये इवेंट मैनेजमेंट करा जाता है वृंदा देवी। और ये मतलब इट्स लाइक अ वेरी बिग टास्क, आसान नहीं होता है पूरी लीला को अरेंज करना। हम देखते हैं कि जब हम लोग फेस्टिवल्स अरेंज करते हैं, तो फेस्टिवल्स अरेंज करने के लिए जो मैनेजमेंट होती है बहुत वो कठिन होती है। आई मीन जो लोग मैनेजमेंट की सेवा करते हैं, इट इज नॉट इजी। तो ये सारा टास्क जो है ये वृंदा देवी करते हैं, और उनके लाखों करोड़ों इनफैक्ट अनगिनत पैरेट्स हैं, और वो पैरेट्स जो हैं इधर उधर उड़ के फटाफट से पता लगाते हैं कहाँ है राधा रानी, कहाँ है कृष्णा, और उनके डिजायर्स के हिसाब से फटाफट से अरेंजमेंट्स हो जाती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कभी कहीं। तो वो पैरेट्स का रोल जो है बहुत इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और जो उनमें से एक मुख्य तोते हैं और मुख्य पैरेट हैं, वो है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ही इज ऑलरेडी अ लिबरेटेड सोल। मतलब उनकी स्थिति ऐसी है कि वो ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऐसे ही परे हैं, ऐसे ही परे हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो 12 साल एक्चुअली अपनी माता के गर्भ में थे सुखदेव गोस्वामी, 12 साल। एंड वो आ नहीं रहे थे बाहर, और व्यासदेव ने उनसे, वो बात करते थे एक्चुअली व्यासदेव से, एंड व्यासदेव ने बोला कि आपकी माता को भी कष्ट हो रहा है, वाटिका माता जी, तो आप बाहर आइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, माया जो है उसका बहुत बड़ा खतरा है, मैं यहीं ठीक हूँ, इधर ही मैं रह करके अपना भजन कर सकता हूँ, और बाहर निकल कर आ गया तो माया की चपेट में आ जाऊंगा, तो इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी जैसे अब उनको महान भक्त अगर कहा जाए, तो उनके लिए ये एक बहुत मतलब प्रॉपर वो नहीं है। ही इज अ नित्य सिद्ध, वो सीधा गोलोक वृंदावन धाम से ही आए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज के जो कैलिबर का, जो स्टैचर के जो डिवोटी हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं माया की चपेट में आ जाऊंगा, जबकि वो माया के इसमें कभी आ ही नहीं सकते हैं, प्रभाव में कभी आई नहीं, माया उनको कभी जकड़ नहीं सकती है, वो ऑलरेडी मुक्त हैं। तो पर वो ऐसा बोल रहे हैं। तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम आओ बाहर, है ना, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ गारंटी, कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि मैं आपकी गारंटी तो मैं ले नहीं सकता, आप तो वैसे ही गृहस्थ हैं, है ना। गारंटी को कैसे मैं मान लूंगा, क्योंकि मेरा रास्ता वैसे ही अलग है। तो देन व्यासदेव इज वेरी कंफ्यूज्ड, वो एकदम समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अभी व्यासदेव के बारे में अगर हम देखें तो ऐसा वर्णन आता है कि बहुत तपस्या के बाद उन्होंने एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी को पाया,
तो वो चाहते थे कि भागवतम का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई बहुत पावरफुल सोल, आत्मा आनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत गहरी कड़ी तपस्या करी। तो एक्चुअली उनका एक नाम भी था बादरायण, है ना। तो ये एक फ्रूट होता है, बदर फ्रूट, आई थिंक ये बेर होता है जहां तक मैंने सुना है। तो वो पहले क्या होता था, ऋषि मुनि तपस्या के लिए निकल जाते थे जंगलों के अंदर, और वहां पे वो खाली ये फल जो लगे होते हैं अपने पेड़ों के ऊपर, उनको खा करके और थोड़ा बहुत खाया, और उसके बाद पूर्ण तरह से तपस्या के अंदर लीन होके इस तरीके से वो तपस्या करते थे। तो वो फ्रूट के ऊपर निर्भर रह के, वो जो बदर पेड़ है उसके ऊपर उन्होंने निर्भर रह के अपनी तपस्या करी और भक्तिमय तपस्या करी, है ना। तो भक्तिमय तपस्या करके उन्होंने सुखदेव प्रेयर किया भगवान से कि मुझे आप ऐसा कोई भक्त दीजिए, कोई प्रदान कीजिए जो भागवतम का प्रचार प्रसार कर सके। तो देखिए, व्यासदेव जी खुद स्वयं केपेबल थे भागवतम का प्रचार प्रसार करने के लिए, बट स्टिल ही वाज फीलिंग कि आई एम इनकेपेबल, आई वांट समवन मच मोर पावरफुल, है ना। तो उन्होंने ये तपस्या करी, तो तब सुखदेव गोस्वामी आए। तो इसीलिए उनका एक नाम है बादरायणी, जैसे वसुदेव से वासुदेव, तो वैसे बद्रायण से बादरायणी, है ना। तो यहाँ पे अब ये स्थिति है, अभी व्यासदेव जी जो है दुखी हैं बहुत कि पुत्र जो है उनके तो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, अभी भागवतम का प्रचार प्रसार होगा कैसे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि मैं क्या करूं, सुखदेव गोस्वामी से पूछा। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको ऐसे वैसे गारंटी से काम नहीं चलेगा, मैं कृष्णा के मुख से ही अगर खुद सुनूंगा कि हाँ मैं, वो गारंटी अगर देंगे तब मैं बाहर निकलूंगा। तो अब ये और कोई रास्ता नहीं था। व्यासदेव जी ने, वो गए खुद स्वयं कृष्णा को बुलाने के लिए द्वारका, और वहां से कृष्णा को लेकर आए। कृष्णा ने बोला कि मैं तुम्हारे को जिसे कहते हैं गारंटी दे रहा हूँ, वचन देता हूँ कि तुम बाहर निकलोगे, माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी माया तुम्हारा। और ऐसा फिर कहे, और तब सुखदेव गोस्वामी को विश्वास आया कि नहीं अब मेरा टाइम आ गया। भगवान चले गए, सुखदेव गोस्वामी आए, और जब वो आए तो उनकी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपनी माता से नाल से बंधा होता है, वो भी उन्होंने कटवाया नहीं, और किसी की तरफ नहीं देखा, अपने पिताजी माताजी की तरफ बिल्कुल देखा भी नहीं, और सीधा ही चलते चले गए वन में। क्योंकि वो कोई भी जिसे कहते हैं मटेरियल अफेक्शन, भौतिक आसक्ति का लेश मात्र भी वो अपने हृदय में आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उससे वो ऐसा कि भी वो बंध जाएंगे यहाँ पे इस भौतिक जगत से। तो ऐसे बहुत जगह वर्णन है, प्रभुपाद जी बताते हैं एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ही वाज अ मोनिस्ट। तो जो ब्रह्मवाद है बेसिकली, नॉट मायावाद, ब्रह्मवाद और मायावाद में बहुत फर्क है, जैसे दिन और रात का फर्क है ब्रह्मवाद और मायावाद में। तो वो उनका जो ब्रह्मलीन थे वो, है ना, ब्रह्मलीन थे, और इस तरीके से वो निकल गए जंगल में। और वहां पे व्यासदेव जी बिल्कुल अत्यंत दुखी होकर पुकारते रहे, पुत्र पुत्र पुत्र। लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी, उसको शेयर कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, इज इट पॉसिबल टू शेयर? वो एक्चुअली सामने नहीं रहता, तो मुझे उसको सामने रखने से एक्चुअली समझ में आता है कि क्या नहीं तो समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या है। ओके, हाँ, सो वो निकल गए फॉरेस्ट में। तो पीछे से व्यासदेव जी बहुत दुखी हैं, पर वो जो पेड़ है वहां पे, वो पेड़ वापस से इको कर रहे हैं, पेड़ ही इको कर रहे हैं। मतलब वो क्या बोलेंगे इको को हिंदी में, क्या बोलेंगे? आवाज? हाँ नहीं, वो उसको कुछ बोलते हैं ना, गूंज बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? गूंजना गूंजना। हाँ, रिफ्लेक्ट, तो वो खाली आवाज उनकी, हाँ, वापस से क्या प्रभु जी? रिफ्लेक्ट, हाँ, इको, हाँ, ओके। सो वो गूंज के वापस आ रही थी पेड़ों से। तो ये वाला आचार्य जो है, आचार्यगण बताते भी हैं कि ये हो क्यों रहा था। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी की भक्ति की और डिवोशन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इवन पेड़ भी बोल पा रहे थे।
तो ये वाला जो श्लोक है भागवतम का, ये श्लोक एज अ मंगलाचरण, स्पीकर्स इन आवर मूवमेंट दे स्पीक दिस श्लोक एज अ मंगलाचरण। ये कि इस श्लोक का ये तात्पर्य है, ये भाव है, जब स्पीकर बोलते हैं कि ये भागवतम के ऊपर कुछ बोल पाना हमारा सामर्थ्य नहीं है, पर जैसे सुखदेव गोस्वामी की कृपा से वो पेड़ भी बोल पाए, तो मेरी जो चेतना जैसे पेड़ जैसी है, तो मैं भी कुछ बोल पाऊं सुखदेव गोस्वामी की कृपा से। सो बहुत गहरा है ये श्लोका जो भागवतम में है। एंड ऐसे सुखदेव गोस्वामी निकल गए और फिर वहां पे व्यासदेव जी ने एक प्लान किया, कुछ अपने डिसाइपल्स को उन्होंने बोला कि आप जाकर के वहां पे भागवतम के श्लोकों का उच्चारण कीजिए। और उच्चारण करने मात्र से जो है सुखदेव गोस्वामी अट्रैक्ट हो गए, बहुत अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि तो इससे एक ये चीज भी है, जैसे जो ब्रह्मलीन है वो भी अगर भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करते हैं तो तुरंत उनका अट्रैक्शन बन जाता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तभी ये यहाँ पे श्लोक आता है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो जो ब्रह्मलीन व्यक्ति है उसका स्तर कैसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में ना शोक करता है ना उसकी कोई इच्छाएं हैं, सबको एक समान देखता है। तो ये एक्चुअली सिचुएशन थी सुखदेव गोस्वामी की। ये उनका स्तर था कि माया के 3 गुणों के से बिल्कुल परे थे। एंड ही कुड सी एवरीवन ऑन एन इक्वल लेवल एंड ही वाज फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड लैमेंटेशन। तो अब अगर कोई सोचेगा कि अब इतना अगर कर लिया तो फिर बचा क्या, अब यहां से बता रहे हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है? इसकी नेक्स्ट स्टेज है डिवोशनल सर्विस में लगना। सो ये तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, पर उस स्टेज से भी अट्रैक्शन कहाँ पे जाता है? भगवान की भक्ति की तरफ। यही एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अपना चतुष कुमारों का भी सेम आता है। वो भी ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान के चरणों की तुलसी की जो सुगंध है जब उनकी नासिकाओं में आई तो तुरंत वो शुद्ध भक्त में परिवर्तित हो गए। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी ने जब भगवान के गुणों का वर्णन सुना तो देयर इज एक तो पूतना जी के बारे में, वो पूतना के बारे में सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो वो भगवान को मारने के उद्देश्य से भगवान के पास आई थी पूतना, लेकिन भगवान की करुणा और भगवान की कृपा इतनी अपरंपार है कि जो मारने के लिए आई उसको भी भगवान ने धात्री का स्थान दे दिया गोलोक वृंदावन धाम के अंदर। सो दिस इज कृष्णा। एंड देन और भी श्लोक थे जहाँ पे भगवान के भक्त वात्सल्य का वर्णन किया गया कि भक्तों के लिए भगवान का प्रेम कितना प्रगाढ़ है, कितना गहरा है। और देन भगवान के पर्सनालिटी के बारे में कि हु इज कृष्णा, कि वो है जो मोर पंख लगाते हैं, जो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और जिनकी पगड़ी के अंदर अनेक प्रकार के ब्रज पुष्प हैं, जो बैजंती माला पहनते हैं। और ही इज नटवर, ही इज द ग्रेटेस्ट डांसर। और उनके जो पद चिन्ह हैं, जो चरण कमल हैं, वो अनेक जगह पे ब्रज में जो है छपे हुए हैं ब्रज रज के अंदर। और उनके मुख से बांसुरी लगी हुई है, और जिसके बांसुरी के जो छेद हैं उनके अंदर जो है भगवान का की वाणी और भगवान का प्रेम भरा हुआ है। एंड जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब भगवान के का गुणगान कर रहे हैं। तो ये सब सुना जब सुखदेव गोस्वामी ने, तब वो वापस आए। उन्होंने पूछा कि वो शिष्यों से कि कहाँ से सीखा आपने, कौन है आपके गुरु? तो वो वापस लेकर आए खींच के व्यासदेव जी के पास। और फिर व्यासदेव जी के पास रह करके उन्होंने भागवतम सुनी कई वर्षों तक। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है भ्रमण करना शुरू किया। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो थे साधारण कोई बद्ध जीव नहीं है, बहुत एग्जॉल्टेड, बहुत बहुत एग्जॉल्टेड। तो वो आ रहे हैं अभी,
भगवान की जो करुणा है उसके अवतार हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान की करुणा के अवतार। एंड दिस कंपैशन, दिस avatar of compassion, he comes in the assembly of the great sages. और ये कंपैशन केवल परीक्षित महाराज के लिए नहीं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम दी है। उनके जो मुख से जब भागवतम का स्पर्श हुआ है तब वो उसकी मिठास इतनी बढ़ गई है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृता द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे फल होता है ना, उसको अगर ये शुक या तोता उसके ऊपर अपना चोंच लगा दे तो वो बहुत मीठा हो जाता है। तो इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से जब भागवतम निकली तो इतनी मधुर, इतनी मीठी और इतनी इजीली डाइजेस्टेबल, और आज हम लोग बैठ करके वही भागवतम पढ़ पा रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। तो जो सुखदेव गोस्वामी ने दिया, जो सुखदेव महाराज ने दिया, वही चीज प्रभुपाद जी ने भी हमारे को दी, मगर वो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने दिए हमारे को कि वो और भी ज्यादा। सुखदेव महाराज ने जो भागवतम बोली वो हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली थी अगर भक्ति वेदांत परपोर्ट्स नहीं होते, ये हम नहीं समझ पाते थे। ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि उसको और भी जिसे कहते हैं ना, ऐसा रूप दे दिया कि हम जैसे बद्ध जीव फटाफट से उसको डाइजेस्ट करके उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत स्पेशल कृपा है। ओके, तो इस श्लोक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। तो सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने जो प्रार्थना गाई है वो है श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। तो जब भी हम किसी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, खास करके वैष्णव्स, डिवोटीज के बारे में, तो हमेशा वहां पे श्री चरणों के से शुरुआत होती है। इवन डीटीज का दर्शन भी जब हम करते हैं तो उनके चरणों से पहले शुरुआत करते हैं और फिर हम धीरे 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 ऊपर बढ़ते हैं। तो ये चरण कमलों का क्या महत्व है? सबसे पहले तो समझें कि डीटीज के जो चरण कमल हैं उनका क्या महत्व है। जितने भी प्योर डिवोटीज हैं, जितने भी शुद्ध भक्त हैं, दे आर शेल्टर्ड, उन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली हुई है। इसीलिए हम सबसे पहले भगवान के चरण कमल देखते हैं, क्योंकि हमारा भगवान से जो संपर्क है वो डायरेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हमें भक्तों के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान की श्री चरणों की सबसे पहले हम दर्शन करते हैं, क्योंकि हमारा जो कांटेक्ट पॉइंट है और जो हमारा जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का जो पहली सीढ़ी है वो शुद्ध भक्तों से होकर के गुजरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब हम शुद्ध भक्तों के चरणों की चर्चा करते हैं तो वहां पर भी चरण का मतलब, जो चरण है वो शरीर का सबसे निचला हिस्सा होता है, और वो नीचे जो हिस्सा है उस पे जो शिष्य हैं वहां पे वो नतमस्तक होते हैं। मतलब शिष्य अपने शरीर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो अपने गुरु के चरण कमलों में समर्पित कर रहा है। सो आप देखिए, यहां से होती है सरेंडर शुरू। दिस इज कॉल्ड सरेंडर, इसे कहते हैं शरणागति। मतलब गुरु ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो आप उसको फॉलो कीजिए। तो शरणागति अगर आप लेंगे तब आप वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएंगे। गुरु की सेवा करना मतलब क्या? गुरु की सेवा करना या वरिष्ठ जनों की या वरिष्ठ भक्तों की जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं उनकी सेवा करना मीन्स व्हाट? उनकी सेवा करना मतलब जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अनलेस एंड अनटिल वी आर सरेंडर्ड हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए
चरण कमलों की बात आती है, अगेन कमल, कमल का भी एग्जाम्पल दिया जाता है, द लोटस फ्लावर। अभी लोटस फ्लावर की एक बहुत खासियत है कि जो कमल है वो हमेशा ऊपर रहता है, कीचड़ में उगता है और कीचड़ के ऊपर रहता है, कीचड़ जो है उसको छू नहीं पाता। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, ये भौतिक जगत पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, गंदगी है, और यहां से हमारे को निकाल पाना असंभव है। तो इसीलिए अगर हम श्री गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, श्री गुरु चरण कमल मतलब गुरु इस भौतिक जगत में रह करके, इस भौतिक जगत की गंदगी में रह करके हम जैसे बद्ध जीवों को सहारा दे रहे हैं। तो हम जैसे बद्ध जीवों को सहारा दे रहे हैं गुरु इस भौतिक जगत में रह करके। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो इसीलिए लोटस फ्लावर का एग्जाम्पल दिया जाता है। और लोटस फ्लावर जो होता है उसका एक और खासियत है, जो उसके पत्ते होते हैं ना, उस पत्ते के ऊपर एक वैक्स कोटिंग होती है, और जो पानी की बूंदें हैं जब पड़ती हैं उस पत्ते के ऊपर तो वो पानी उस पत्ते को गीला नहीं कर पाता। तो जो गुरु हैं उनके मुखारबिंद से जो इंस्ट्रक्शन निकलती है शिष्य के लिए, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर इतना पावर है कि वो हमारे को इस भौतिक जगत के अंदर लिप्त होने से बचाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन को अगर हम फॉलो करेंगे तो इस भौतिक जगत में होते हुए भी हमें ये माया छू नहीं पाएगी। जैसे वो वैक्स कोटिंग से वो पत्ता भीगता नहीं है, ऐसे ही अगर by following the instructions that are coming out of the lotus mouth of Sri Guru, we are going to be protected from the the Maya or the three modes of this material nature. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, तो जो डिवोशनल सर्विस है उसका अबोर्ड को क्या बोलेंगे हिंदी में? धाम, एग्जैक्टली, धाम, राइट। तो जो डिवोशनल सर्विस है, भक्ति है, उसका जो धाम है वो है गुरु के चरण कमल। तो यहाँ पे इसीलिए बताया कि सम्मानित व्यक्तियों का हमेशा जब हम शुरुआत करते हैं तो हमेशा उनको उनके चरण कमलों से देखते हैं। और वो 16 वर्ष के थे, उनकी आयु बहुत कम थी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप पॉइंट है कि अनुभव, अगर हम देखें, अभी एग्जाम्पल देखते हैं धृतराष्ट्र का और परीक्षित महाराज का। धृतराष्ट्र, राष्ट्र मतलब किंगडम या राज्य, और धृत मतलब बहुत टाइटली पकड़ के रखना। अभी धृतराष्ट्र जो है उसने अपनी पूरी जिंदगी वो राज्य की आसक्ति के अंदर निकाल दी, और खाली अपना ही जीवन नहीं, अपने जो पुत्र हैं उनका जीवन भी नष्ट कर दिया इसी आसक्ति की वजह से। अब आप देखिए, और दूसरी तरफ परीक्षित महाराज का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो अभी उनकी कुछ उम्र ही नहीं है, उनके पास सारे ऐशो आराम है, सब कुछ है, सुख समृद्धि है, राजा है, सम्राट है पूरी पृथ्वी के, और यहाँ पे उन्होंने सब कुछ एकदम त्याग दिया है। यहाँ तक कि वर्णन आता है एक्चुअली, जब भागवतम प्रारंभ हो रहे थे, सुखदेव गोस्वामी व्हेन ही वाज अबाउट टू स्टार्ट, तो इंद्र आते हैं स्वर्ग से और वो लेके आते हैं एक पात्र में, एक सोने का बर्तन होता है और उसके अंदर वो अमृत लेके आते हैं। और इंद्र आके बोलते हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन है, और ये अमृत अगर परीक्षित महाराज पी लेंगे तो वो तक्षक अगर काट भी लेगा तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये अमृत हम लेकर आए हैं और ये परीक्षित महाराज पी सकते हैं। वहां सुखदेव गोस्वामी भी हैं, सारे सेजेस बैठे हुए हैं, उधर परीक्षित महाराज भी बैठे हैं। तो ये उनका, इंद्र का ऐसा सजेशन था। और फिर उन्होंने बोला कि अभी आप भागवतम कथा कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में आइए, सब लोग आइए, मैं आमंत्रित करता हूँ, और वहां पे आके आप भागवतम कथा कीजिए और ये अमृत परीक्षित महाराज
पी लेंगे और सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अगर हम देखें तो सॉल्यूशन तो बहुत ही बढ़िया है कि उधर अमृत का प्याला रखा हुआ है, परीक्षित महाराज ने इधर लिया अमृत और उनको तक्षक अगर काट भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है और स्वर्ग में जाके आराम से भागवतम की कथा होगी। लेकिन ऐसा जब परीक्षित महाराज ने सुना तो उनको बहुत क्रोध आया। वहां पे वो इंद्र को डांटते हैं, इवन सुखदेव गोस्वामी भी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये अमृत तुम लेकर आए हो यहाँ पे, तो जो मेरा उद्देश्य है भागवतम बोलने का, वो पूरा उद्देश्य तो मिट्टी में मिल गया। क्योंकि भागवत जो अमृत है उसके सामने ये जो अमृत तुम लेके आए हो ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास अमृत है। इसका क्या काम है? ये अमृत तो बिल्कुल थर्ड क्लास है। भागवत का जो अमृत परीक्षित महाराज पान करेंगे तो उससे ये भौतिक जगत से ही वैकुंठ जगत की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। तो ये जो आप अमृत लेकर आए हैं ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो वहां पे ऐसे डांटते हैं। तो यहीं पे हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र है और परीक्षित महाराज। अभी धृतराष्ट्र के पास अच्छे एडवाइस की कोई कमी नहीं थी, महाजनों की कोई कमी नहीं थी। भीष्म पितामह हैं, व्यास देव जी हैं, तो कितने बड़े बड़े लोग हैं वहां पे। स्वयं कृष्णा परम भगवान है, लेकिन पूरी जीवन जो है ऐसे ही निकल गया धृतराष्ट्र का, और वो कुछ भी नहीं समझे कि जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या धर्म है क्या अधर्म है। तभी कहते हैं धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनो ये न गता सपंथा। तो धर्म और अधर्म क्या है ये नहीं समझा जा सकता। अगर स्वयं समझेंगे हम तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए शरणागति बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक प्रोग्रेस या आध्यात्मिक क्या बोलेंगे, प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति तो बहुत दूर की बात है। ये भौतिक जगत के अंदर कैसे रहना है ये भी हमारे को समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम, सामान्य नेतद पशु भी सामान्य नेतद पशु भी समानम, धर्मो ही एको अधिक धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समानम। तो ये जो है रियलाइजेशंस हम लोगों को भी नहीं आती। ये तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के बाद हमारे को समझ में आया, अरे जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं वास्तव में हमें तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और हम तो यहाँ पे सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन और ये साक्षात्कार या इस बात को समझ पाना बद्ध जीवों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे आएगा? महाजना ये न गता सपंथा। जब तक हमारी शरणागति नहीं है तब तक हम ये ऐसी चीजें समझ नहीं सकते। तो धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम क्या थी? धृतराष्ट्र की प्रॉब्लम यही थी कि उसने कभी शरणागति ली ही नहीं। दिस वॉज हिज प्रॉब्लम। क्योंकि उससे बोला भी था धृतराष्ट्र ने, जैसे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है मैं जानता हूं मगर कर नहीं सकता। तो ये स्थिति थी। सही गलत हमें पता भी होगा तो भी हम कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सही और गलत का चुनाव, सही का चुनाव कर पाना और गलत को छोड़ना, इसके लिए भी बल चाहिए, इसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। और वो चीज जब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक हमने शरणागति नहीं करी है। तो ये सारा कुछ शरणागति का खेल है। तो यहीं पे हम देखते हैं ये धृतराष्ट्र का यही एग्जाम्पल कि हालांकि जीवन तो पूरा निकल गया, बाल भी सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन विवेक नहीं आया, विवेक नहीं आया। और अंत में अगर हम देखें जब पुत्रों का वध हो गया, सब मारे भी गए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, फिर वो रह रहे थे युधिष्ठिर महाराज के पास, तो विदुर महाराज ने आ करके डांटा और बहुत हैवी डांट लगाई उन्होंने कि यहीं पे पड़े रहोगे कब तक, और वहां से फिर खींच करके बाहर निकाला। तो ये विदुर जी एक शुद्ध भक्त आए, उनकी कृपा मिली, तब धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी इस संसार को छोड़ पाने का डिसीजन ले सके, अदरवाइज तो उनका जीवन। तो ये भक्त की जब तक करुणा नहीं होगी
तब तक इस संसार से निकल पाना ही असंभव है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये आयु जो है ना, और इससे अनुभव नहीं आता। अनुभव अगर कुछ हमारे आएगा भी ना, तो वो उसको ठहराने के लिए भी कृपा चाहिए होती है, उसको ठहराने के लिए भी कृपा चाहिए होती है, क्योंकि वो वही चीजें हमारे से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुष्टारे कृपया कर पाहि मुरारे। तो वही चीजें हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, वही चीज बार बार करते 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 इस भौतिक जगत के अंदर अनंत जन्म बर्बाद कर दिए हमने। तभी तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये श्लोक क्यों है कि ये आसान नहीं है, ये इस विवेक तक पहुंच पाना कि इतने जन्मों के बाद बस सब कुछ वासुदेव ही है, मुझे वहां उनकी शरण लेनी है। इट इज नॉट इजी टू कम टू दिस कंक्लूजन। सो देयरफॉर आयु जो है उससे नहीं मैटर कर सकता। और अगर हम एक बार को मान भी ले कि आयु से होता भी है, तो भी जो एक आत्मा है उसके पीछे की क्या कहानी है, आयु के हिसाब से देखें हम तो कहते हैं ना कि एक जन्म के अंदर अगर हमने भक्ति 20% पे छोड़ी तो अगले जन्म में हमने 21% से स्टार्ट करनी है। तो कौन सा भक्त कितना परिपक्व है और उसके पीछे कितने जन्मों की भक्ति चलती आ रही है और कितनी गहरी और प्रगाढ़ भक्ति चल रही है और क्या उसका स्तर है क्या नहीं है, ये हम नहीं जज कर सकते अपनी कैलकुलेशन से, ये नहीं जज किया जा सकता। ओके, हरे कृष्णा। तो हम नेक्स्ट वाला श्लोक ले लेते हैं। वी हैव टू कवर दीज 3 श्लोकास टुडे। प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक ले लेंगे। हरे कृष्णा। Yes, Mataji, give me 1 minute. ओके, तो हम खाली इसका जो है ना ये खाली अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होगा। ओके, इसका अनुवाद कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी, पंचम प्रणाम पढ़ो। यस माता जी। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है एक्चुअली। तो इसमें एक वर्ड है सु अमर उत्तम आभम। तो सु अमर उत्तम, तो सु अमर उत्तम, सु मतलब बेस्ट, अमर मतलब डेमीगॉड्स, एंड उत्तम वन हु इज द बेस्ट अमंग ऑल द डेमीगॉड्स। देवी देवताओं के अंदर भी जो सबसे श्रेष्ठ हैं और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी जो आभा है, ऐसी आभा सुखदेव गोस्वामी से निकल रही थी। तो ऐसी आभा सुखदेव गोस्वामी के जो देह है, उनकी बाल हैं जो वो है घुंघराले थे, घुंघराले बाल थे और इधर उधर बिखरे हुए थे। दिगंबर मतलब जो 10 दिशाएं हैं उनसे उनका शरीर ढका हुआ था, बिकॉज वो अवधूत है। कल महारानी माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अवधूत के बारे में। सो अवधूत इज वन त्यक्त शरीर आदरात, तो अपने बॉडीली कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं ना, देहात्म बुद्धि से बहुत ऊपर उठ के, तो ये है अवधूत। और वक्त्र विकीर्ण केशम, उनके जो केश हैं वो पूरी तरीके से स्कैटर्ड है और घुंघराले हैं। और उनके जो चेस्ट है, जो उनकी छाती है वो ब्रॉड है एंड हट्टे कट्टे हैं। ही इज वेल बिल्ट। तो ये पूरा यहाँ पे वर्णन है उनके दिव्य कांति का, उनकी दिव्य ब्यूटी का, उनकी तेज का। अभी सुखदेव गोस्वामी की अगर हम स्थिति के बारे में चिंतन करें तो ऐसे आचार्यगण बताते हैं कि उनके जो कृष्ण भक्ति जो थी
उनके हृदय में, हालांकि उन्होंने उस चीज को बाहर जैसे कहते हैं दिखाया नहीं, उसका शो ऑफ नहीं किया, लेकिन उसको वो छुपा नहीं पाए। वो जो भक्ति उनके हृदय के अंदर थी वो छलक करके बाहर आ रही थी, और इसीलिए वो दिव्य तेज उनके शरीर में से ऐसा निकल रहा था। यहाँ तक कि जब वो उस असेंबली में आए तो उन्होंने अपना मुख खोला भी नहीं था, कुछ बोला नहीं था, वो खाली चलते चलते आए थे। और जितने भी वहां पे ऋषिगण थे सब ने अपना आसन छोड़े और सब ने खड़े होकर के उनका, जिसे कहते हैं, स्वागत किया। क्योंकि ये, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, इट टेक्स वन टू नो वन। अभी जो बाकी और बच्चे थे और साधारण लोग थे, जो माताएं थी और जो बाकी ग्रामीण लोग थे, वो जब सुखदेव गोस्वामी को देखते थे तो क्या देखते थे कि ये तो कुछ पागल व्यक्ति है ना, और वो नहीं समझ पाए। लेकिन यहाँ पे जितने भी ऋषिगण बैठे हुए थे वो तुरंत समझ पाए कि ये शुद्ध भक्त हैं, भगवान की शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि जो उनकी आभा थी, जो उनके नेत्र थे, उनके उसके अंदर से जो भगवान की भक्ति का रस चारों तरफ फैल रहा था, भगवान की भक्ति का जो तेज था वो सब तरफ फैल रहा था। एंड ये बहुत इजीली जितने भी साधु थे वो देख सके इस चीज को। ओके, सो नेक्स्ट वाला श्लोक भी हम ले लेते हैं। इसका तात्पर्य है ना, ठीक है, तो तात्पर्य हम पढ़ लेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, श्री राम प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़िए प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तात्पर्य: उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। शुकदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण हैं और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, जो देवों, देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये रूपाकृति विज्ञान जो है ये भी एक विज्ञान है, तो आपके रूप से और आकृति से बता सकते हैं, बट ये बहुत जो एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज हैं वो ये कर सकते हैं। तो हमें इस तरह की चीज कभी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम उसमें अपनी भौतिक चेतना डाल देंगे। भौतिक चेतना डाल देंगे तो वो सब खराब हो जाएगा। तो ये जितने भी महापुरुष थे वो समझ सकते थे कि सुखदेव गोस्वामी का जो स्तर है वो बहुत बहुत ऊंचा है। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं अपने कमेंट्रीज में दैट जो प्योर डिवोटीज हैं, जो लिबरेटेड सोल्स हैं, दे आर एवर फ्रेश एंड यूथफुल। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं। तो ये वर्णन जो है भागवतम में सुखदेव गोस्वामी का उसी प्रकार से है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट श्लोक ऑल्सो ले लेंगे, बिकॉज ये तीनों श्लोक कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट वाला भी हम कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके ओके, महारानी माता जी आप पढ़ लीजिए। क्या पढ़ूं माता जी? अनुवाद। अच्छा, ओके। अच्छा, हमने अभी हाँ श्लोक नहीं किया ना? हाँ नहीं, यही है, वे श्यामल वर्ण के। ओके, वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। तो परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने वहां पे जितने भी ऋषिगण आए थे उन सबके लिए एक आसन प्रोवाइड किया था, ऐसा आई हैव हर्ड। और फिर उन्होंने अपने आसन को छोड़ करके और उठ के परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किए। एंड यहाँ पे साधारण महिलाओं के बारे में भी बात हो रही है। तो जो ग्रामीण लोग थे वो लोग भी सुखदेव गोस्वामी से बहुत आकर्षित थे। क्यों? क्योंकि
he is the incarnation of devotional service. Actually भक्ति के का साक्षात अवतार। अभी अगर हम देखें तो जितने भी ऋषिगण थे उन्होंने आचार्यगण बताते हैं कि व्यासदेव जी को भी इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जितना सुखदेव गोस्वामी को दिया, क्योंकि व्यासदेव जी इज अ लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, एंड हियर वी हैव सुखदेव गोस्वामी हु इज द इनकारनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो वी कैन इमेजिन कि सुखदेव गोस्वामी की जो स्तर है वो क्या है। ओके, हरे कृष्णा। I think time's up now, 8 o'clock. तो we'll end the session here today. अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, या कोई realizations है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, हनुमान अतिप्रिया प्रभु जी, आपके हैंड रेज्ड है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अति सुंदर माता जी, बहुत सुंदर क्लास लिया आपने, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाने का कोशिश किया। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद प्रभु जी, बहुत अति सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। श्री राम प्रभु जी। Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranams, all glories to Srila Prabhupada and his bright moons. Thank you so much Mataji for your so many angles to make us understand the shlokas, and you explained many wonderful things which we have to keep it always with us. एंड माता जी, मेरा प्रश्न था आपसे अपने लिए, मैं निजी अपने लिए पूछना चाह रहा था। जैसे आपने बताया कि भक्ति में प्रोग्रेस करने का केवल एकमात्र ही उपाय ये है कि गुरु के चरण कमलों में शरणागति होना, शरणागति ही वो की है। तो माता जी, कैसे, मतलब गुरु के वाक्य, आपने कहा कि गुरु के वाक्य जो है उनको एकदम फॉलो करना, तो उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि गुरु ने जो कहा वो लाइफ एंड सोल बने मेरे लिए माता जी। सो काइंडली गाइड मी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो प्रभुपाद ने एक्चुअली बहुत अच्छा एक प्रोग्राम दिया है, मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम, एंड जितने भी भक्त जो बहुत पक्के हैं भक्ति के अंदर, उनका अगर हम देखें तो जो मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत स्ट्रांग होता है कि अपनी जो लाइफ है उसको हमने इस तरीके से ढालना है कि हम अपना मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम सुचारू रूप से कर सकें। और मॉर्निंग प्रोग्राम में ऑफ कोर्स द मेजर पार्ट इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, एंड बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैंटिंग इज नॉट जस्ट फॉर 2 hours। तो दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे की चैंटिंग होती है और 22 घंटे की प्रिपरेशन होती है वो चैंट कर पाने के लिए। तो वो 22 घंटे हमने क्या किया है इस पे डिपेंड कर पाएगा कि वो 2 घंटे हम चैंट कैसे कर पाएंगे। तो अब जब हमने अपनी चैंटिंग बीट्स हाथ में ले ली है तो उस वक्त हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो हमने अपनी चेतना कल्टीवेट कर रखी है ऑलरेडी, उसी के बेसिस के ऊपर हम चैंट कर सकेंगे। इट्स जस्ट लाइक सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन। अभी एग्जाम आ गया है और हम बैठ गए हैं सीट पे पेपर देने के लिए, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमने जो तैयारी करी है उसी हिसाब से हम पेपर दे पाएंगे। So of course, but it is not exactly like this also, because this is an adhyatmic, I mean these are spiritual matters, और spiritual matters में भगवान की जो मर्सी होती है और भक्तों की जो कृपा होती है वो कभी भी कैसे भी पासे पलट सकती है। They can just turn the tables around in a minute। तो अगर हमने बहुत ही जैसे कहते हैं प्रेयरफुल मूड के अंदर और अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक करते हुए वैसे अगर हम तब चैंट कर रहे हैं तो भगवान और भक्तों की कृपा से टेबल्स हमारी तभी भी टर्न हो सकती हैं। तो ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट भक्ति इज दैट दिस इज सच अ डायनामिक पाथ। इसमें स्टैटिक नहीं है। अभी हमें स्टैटिक मीन्स कि हमें पता है कि 2 और 2 4 ही होंगे, लेकिन भक्ति में अगर हम जोड़ें 2 और 2 करोड़ों तक भी पहुंच सकते हैं। सो दिस इज डायनामिक। कब कैसे होगा? सो बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियरिंग। अगेन कमिंग ऑन टू एक तो जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स और इवनिंग प्रोग्राम्स हैं, और इसके अंदर प्रभुपाद हैज वेरी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन सो मेनी ऑफ हिज लेक्चर्स दैट द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एनी डिसाइपल इज
हियरिंग, श्रवण, वहां से ही सारा कुछ शुरू होता है, क्योंकि बाकी की सारी चीजें हैं, यू हैव श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो स्मरण जो है, स्मरण भी है, भगवान का स्मरण कर पाना, वो एक बहुत ही एडवांस स्टेज है, बिकॉज दैट्स ध्यान, मेडिटेशन करना, और वो बहुत एडवांस्ड है। अगर आपका श्रवण ठीक से नहीं हुआ है और उसके बाद आपका कीर्तन नहीं हुआ है, आपने ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, तो स्मरण तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए hearing is very important. So the first and foremost duty of every disciple is hearing. And आप ही से मैंने सुना कि every day we have to hear the lectures of Srila Prabhupada, and now I have started regularly hearing the lectures of Prabhupada, and it makes such a massive, Hare Krishna, please mute, इतना massive difference भक्ति के अंदर आता है, because as you said that Prabhupada का mood समझना, उसको इम्बाइब करना, एंड प्रभुपाद के लेक्चर्स ऑल्दो बहुत सिंपल हैं बट दे आर वेरी डीप, एंड देन रेगुलरली एवरी डे हियरिंग फ्रॉम योर गुरु, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये इच्छा होना कि हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर इच्छा हमारी होगी तब हम कर पाएंगे आध्यात्मिक प्रगति। तो वी हैव टू वर्क एट आवर डिजायर्स, और इसके लिए एक्चुअली प्रेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोर वी प्रे कि हमारे अंदर ये स्पिरिचुअल डिजायर्स हम किसी तरह कल्टीवेट कर सकें, तो तभी हम गुरु पूजा रोज गाते हैं, श्री गुरु, व्हाट इज दैट, वन सेकेंड, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य। सो दिस इज चित्ते कोरिया ऐक्य इज लाइक, हमें वो गुरु मुख पद्म वाक्य, ऐसी हमारी चिंतन होना चाहिए कि गुरु के मुखारबिंद से जो इंस्ट्रक्शन निकल रहा है उसको हमने अपने हृदय में गाड़ना है, क्योंकि अगर कोई चीज गाड़ देते हैं तो उसको मिटाना आसान नहीं होता है। तो उतना गहरा हमें श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति। सो वी हैव टू हैव रति फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, एंड हैविंग these desires, ऐसी इच्छाएं कल्टीवेट करना। और फिर क्योंकि अगर इच्छा होगी तब तो हम कुछ कर पाएंगे, अगर इच्छा ही नहीं है तो वो शुरुआत ही वहां से हो रही है, तो उसके बाद फिर आगे की कहानी ही कर पाना। सो टू हैव सच डिजायर्स इज वेरी ग्लोरियस। So yes, this is the thing, and always be in the association of devotees, हमेशा, चाहे हम जहाँ कहीं भी हों, और भक्तों का संग, उससे इस चीज का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, क्योंकि हम कहीं भी अगर चूकते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है एक्चुअली, क्योंकि हम इस भौतिक जगत के अंदर हैं, तो पदम पदम यद विपतम, कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी फिसल सकते हैं। तो उस वक्त जो है हमारी हियरिंग भी हमारे काम नहीं आने वाली है, क्योंकि जब हियरिंग जो किया है ना, और उसके बाद जो मन है, ये जो वेग है हमारे मन के, और हमारे बुद्धि कंटामिनेटेड है, जब तक हम सुनते हैं तब तक तो ठीक है, और कुछ परिस्थिति अगर ऐसी आ गई जीवन के अंदर तो वहां पे बुद्धि भी पलट जाती है। तो वो मन के वेग को और बुद्धि के कंटामिनेशन को हैंडल कर पाना एक बद्ध जीव के बस की बात नहीं है। तो ये जो टेस्ट हमारे पास है नहीं, हायर टेस्ट हमारे पास है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या काम आएगा? सिर्फ भक्तों की एसोसिएशन ही काम आ सकती है, दैट्स द ओनली थिंग। सो जो फाउंडेशन है इट विल बी हियरिंग है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हियरिंग करके एटलीस्ट हम अपने आप को ऑन डेली बेसिस प्यूरिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कभी फिसले तो भक्तों की एसोसिएशन ही हमारे को बचा सकती है। सो दैट्स वन थिंग। Yeah, those are the things which are coming to my mind right now. I don't know if I was able to address your question, Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू सो मच माता जी। माता जी ऑल्सो एक और था, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो, जी, ये मुझे जी, बस क्लैरिफाई करना है। जी, जी। यू टेलिंग अबाउट परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे, उन्होंने मैट दिया सुखदेव गोस्वामी को, वो आसन, वो क्या था माता जी? एक बार आप रिपीट करेंगे, वो रह गया मुझसे। वो एक्चुअली मैंने सुना था Yes. इन सम लेक्चर दैट जितने भी सब वहां पे ऋषिगण आए थे, जो राज ऋषि थे, बाकी और सारे भी ऋषि थे, उन सबको आसन दिया था, जन्मेजय ने अरेंज किया था। एवरीवन हैड देयर ओन आसन, एंड एज सून एज सुखदेव गोस्वामी एंटर्ड द असेंबली, तुरंत उन्होंने अपने आसन त्यागे और वो खड़े हो गए।
ऑल्दो वो खाली 16 वर्ष के थे और वहां पे जितने भी ऋषि मुनि थे, सो वो क्योंकि द्वापर के अंदर तो एज आई थिंक इट वाज लाइक 1000 इयर्स, तो वहां पे कुछ 100 वर्षों या ऊपर वर्षों की भी हो सकती है, आई मीन hundreds of years also old they may be, but still वो लोग उठे और उन्होंने वहां पे सुखदेव गोस्वामी को प्रॉपर रिस्पेक्ट्स पे किए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। कि महारानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, क्या बोलूं मैं। आपकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है, इतनी डीप है माता जी। जो मैं आपसे पहली बार मिली थी ना, तभी मुझे पता लग गया था कि ये माता जी की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, मुझे इनकी एसोसिएशन लेनी है। तो इसीलिए मुझे यही था कि मैं कैसे एन किन प्रकार इन माता जी को अपने साथ में ना उनका एसोसिएशन मैं जरूर लूं, छोड़ू ना। और मैं आई एम सो लकी इन दैट वे कि मुझे आपका एसोसिएशन मिल रहा है। माता जी, मुझे आपकी जो क्लास है ना बहुत बहुत अच्छी लगी है, बिकॉज इसमें इतने सारे पावरफुल पॉइंट्स आपने बोले हैं ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा मैं करना चाहती हूँ कि आपने जो शुरू में इवेंट मैनेजमेंट का जो बोला, माय गॉड कितना अच्छा, मतलब आपने बताया कैसे वृंदा देवी इवेंट मैनेजमेंट और कितना मुश्किल काम है, और कैसे लाखों करोड़ों पैरेट्स उसके पास में उसके नीचे काम कर रहे हैं, और उसके मुख्य पैरेट जो सुखदेव गोस्वामी जैसे उसके मेन पैरेट हैं। और आपने कैसे बताया कि 12 साल वाटिका माता जी के गर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी, और उनको इतना डर लग रहा था कि कहीं माया के चपेट से मैं फंस ना जाऊं। हालांकि आप कह रहे हैं जैसे वो नित्य सिद्ध थे, वो तो माया की चपेट में आने वाले नहीं थे, लेकिन उनको डर लग रहा था। तो वो पिता के रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं आ रहे थे, तो बोले कि बस कृष्ण बोलेगा तभी मैं बाहर आऊंगा, जब कृष्ण जी खुद मुझे गारंटी देंगे, एश्योरेंस एश्योर करेंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। तो उसके बाद आपने ये बीच में ये भी बोला था कि कैसे व्यास देव जी ने कितनी भारी तपस्या की थी। ऑब्वियसली ऐसा पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है बिना तपस्या की, है ना। कई 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 पेरेंट्स होते हैं ना, डिवोटी पेरेंट्स होते हैं माता जी, वो उनके संतान नहीं होती है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। और जब उनकी होती है तो वो संतान कोई बहुत अच्छा डिवोटी ही होता है, उनको तपस्या के बाद जो मिलता है। तो यहाँ पे ये बात होती है कि कैसे इतनी तपस्या करने के बाद उनको सुखदेव जैसे उनको भक्त मिले, ऑब्वियसली उनकी तपस्या में बहुत काम आई। आपने बताया कि उनका नाम बद्रायण है, और बद्रायणी भी उनका नाम है ना, बद्रायणी भी उनको बद्रायण नाम से भी बोलते हैं। तो आपने साथ में मुझे ये अच्छा लगा, आपने बताया कि ब्रह्मवाद और मायावाद के बारे में बताया कि कैसे ये मायावाद में कभी आने वाले नहीं थे और ये ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मलीन रहते थे। व्यासदेव जी के जो पुत्र थे वो उनके 3 गुणों से परे थे, हैं, सबको इक्वल विजन से देखते थे, फ्री फ्रॉम डिजायर और लिमिटेशन से बिल्कुल फ्री थे, और ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जैसे आपने बताया हमेशा प्रसन्न रहते थे, उनको किसी चीज की चिंता नहीं थी, सबको एक जैसा देखते थे। और उसके बाद में जो बहुत एक्सॉल्टेड थे और भगवान की करुणा के अवतार थे, आपने बताया कि भगवान की करुणा के अवतार थे, अवतार ऑफ कंपैशन। और सुखदेव गोस्वामी के मुंह से इतनी मीठा जो उनका निकल रहा था, जैसे आपने वो श्लोक रिसाइट किया था अभी, हाँ निगम कि कल्पतरू। हाँ निगम कल्पोत्र, हाँ। तो देखिए क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि तोता अगर जिस फ्रूट को खा लेता है तो वो मीठा हो जाता है, तो क्योंकि उनका जूठा था उनके मुंह से निकली है, तो उसकी वजह से ये भागवतम बहुत मीठी है। और इसको कहीं से भी पढ़ लेंगे ना तो ये अच्छी लगती है, वो समझ में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई स्टोरी अगर शुरू में अगर मिस होगी तो एंड समझ में नहीं आएगा, बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं से भी पढ़ लो वो पूरी की पूरी समझ में आती है, राइट। तो ये है सुखदेव गोस्वामी। प्रभुपाद की कृपा से आपने बताया कि कैसे प्रपट ये हमें समझ में आने वाले थे क्या, कभी नहीं आने वाले थे। प्रभुपाद ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए समझना ना, इन प्रपट ने बहुत आसान कर दिया, जिसको हम इसको समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। और उसकी उनकी कृपा की वजह से उनका तो कभी हम ऋण चुका ही नहीं सकते हैं। फिर आपने बताया कि कैसे प्योर डिवोटी का, जैसे यहाँ पे बात आया कि कैसे सुखदेव गोस्वामी की जो वर्णन है वो कदमों से, उनके चरणों से शुरू हुआ है, कि पहले उनके चरणों का है। तो आपने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें जो समझना चाहिए कि कैसे चरणों से शुरुआत करनी चाहिए हमें। गुरु की प्योर डिवोटी जो है भगवान की शरण लेते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है वो गुरु की शरण है। क्या मतलब अजय, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी एक्चुअली मैं मुझे याद आई, एक रामानुजाचार्य के एक बहुत अच्छे शिष्य थे दाशरथी, हाँ है ना। जी, हाँ तो एक बार ये लोग भ्रमण कर रहे थे और जा रहे थे एक फॉरेस्ट से, तो वहाँ जो फॉरेस्ट था वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, और वो सारे जो है शेवाइट्स थे, मतलब शिव जी के भक्त थे। हाँ तो उधर और काफी कट्टर थे, है ना। तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे तो
सब डिसाइपल्स ने बताया कि ये ऐसे ऐसे है, इधर शिव जी के सारे डिवोटीज हैं। तो फिर रामानुजाचार्य ने क्या किया, दाशरथी को बोला कि आप चलिए मेरे साथ। वहां पे एक नदी बहती थी, तो उनको बोला कि आप जो है अपने जो चरण है आप इस नदी में आप डालिए। तो वो नदी के पानी में वो दाशरथी ने वो चरण डाले वहां पे, और फिर उन्हें बोला आप आ जाइए बाहर। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि अभी आपके जो चरण कमल इस नदी के अंदर पड़े हैं, तो ये पूरा का पूरा जो पानी है नदी का, ये चरणामृत बन गया है। अब जितने भी ये यहाँ पे रह रहे हैं आसपास, ये लोग ये आएंगे, ये नदी के पानी को का पान करेंगे इधर, और इसको अपने यूज करेंगे रोज अपनी सेवाओं में, तो फिर उससे उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, अपने आप भक्त बन जाएंगे। और कुछ दिनों में एक्चुअली ऐसा ही हुआ, ना कुछ ना करते हुए भी उन्होंने आके रामानुजाचार्य को सरेंडर किया। एंड सो दिस इज द पावर। तो ये जो है जो चरण कमल है, ये मतलब ऐसे ग्रॉस वे में भी हम देख सकते हैं और वैसे भी हम देख सकते हैं कि फिलोसॉफिकली ऑल्सो अगर हम चिंतन करें, खाली इन चीजों का, इन पॉइंट्स का चिंतन करें, तो इट्स द सेम थिंग ओनली। और चरणामृत भी अगर हम लें तो दैट इज चैतन्य चरितामृत में वो श्लोका है ना, भक्त पाद जल भक्त पाद धूली और भक्त पाद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। सो वी कैन इमेजिन द पोटेंसी ऑफ the dust of the lotus feet of the Lord. Yes. हाँ, तो आपने यस, और आपने ये बताया कि कितना अच्छा सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे गुरु के चरणों में हमारा सबसे शरीर का सबसे ऊपर आई हिस्सा जो हमारा सर है, वो उनके चरणों में जाके लगता है। मतलब दिस इज कॉल्ड शरणागति। ये सरेंडर है एक्चुअली, जिसमें कि उनका सबसे नीचा और हमारा सबसे ऊपर हिस्सा बिल्कुल नीचे पैरों में उनके जा रहा है। तो और जब तक हमारी शरणागति नहीं होगी हम सेवा नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है माता जी, इच्छा ही नहीं होगी सेवा करने की, और वो नाम भी नहीं लेना चाहेंगे हम उसका ना, जब तक शरणागति, जब तक हमारे उसके लिए वो नहीं होगा, शरणागति नहीं होगी। और इंस्ट्रक्शन जब तक फॉलो नहीं करेंगे गुरु के, ये तब तक कुछ भी नहीं हो, शरणागति भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा जब तक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। और आपने लोटस फ्लावर का बड़ा सुंदर एग्जांपल दिया कि कैसे कीचड़ में, जैसे कि एक वैक्स जब कर देते हैं ना तो पानी नहीं टिकता, जैसे आपने बताया वो वाटर प्रूफ हो जाता है। तो कहते हैं कैसे वो बूंद जाती है पत्ते पे और पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाती और चली जाती है, वैसे ही माया जो आएगी वो वैक्स की तरह काम करेगी। हमारे वो जो गुरु की जो कृपा है कि वो जो बिल्कुल भी माया हमें टच नहीं कर, कुछ नहीं कर पाएगी, आएगी और चली जाएगी, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हम उसके कंट्रोल में नहीं आ पाएंगे। तो हम गुरु की कृपा से हम माया से बचे रहेंगे, है ना। तो आपने बहुत अच्छा लगा, और आपने बताया कि डिवोशनल सर्विस तो उनका धाम है ना, ये उनका धाम है, गुरु के चरण कमल, ये उनका। 16 वर्ष में आपने धृतराष्ट्र का कैसे बताया कि धृतराष्ट्र जो थे, कहाँ आसक्ति की वजह से उन्होंने अपने राज को पकड़ा हुआ था, सब कुछ चला गया उनको, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ पे परीक्षित महाराज, उनका ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया एक झटके में छोड़ दिया, कुछ सोचा भी नहीं दोबारा। और यहाँ पे उन्होंने, आपने बताया कि कैसे धृतराष्ट्र जो थे वो जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन आपने बताया आध्यात्मिक बल नहीं था ना, क्योंकि वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं किया, भगवान को कभी शरणागति नहीं की, इस वजह से वो उसको कभी फॉलो नहीं कर पाए। और इसलिए आध्यात्मिक बल ना होने की वजह से, ये तो विदुर की कृपा हुई कि विदुर ने उनको अपनी शुद्ध भक्ति उन्होंने कृपा दी, तो उनको उस स्थिति से बाहर निकाला उन्होंने। तो आपने बहुत सुंदर बताया, और आपने कैसे बताया कि जैसे अपने इंद्र स्वर्ग से आए और कैसे उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत देने की कोशिश करी ना, कि भाई ये तुम्हारे तो प्राण बच जाएंगे, तुम ये पी लो और ये कथा हमें दे दो रिश्वत दे रहे थे ना। तो और परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया इस बात से, बोले ये 3rd क्लास जो है ना टेस्ट, वो हमें नहीं चाहिए हमें तो 1st क्लास टेस्ट चाहिए, और वह भागवतम है, मरना अच्छा है इससे, 1st क्लास टेस्ट लेके मरना अच्छा है, बजाय इसके कि 3rd क्लास लेके बच जाना, वो अच्छा नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी ने भी उनका साथ दिया, और उन्होंने भी उसको कहा कि आपने क्या बोला था उसमें, मिट्टी के उसमें क्या बोला था कि ये जो पान जो है, हाँ ये 3rd क्लास यही बोला था आपने। तो जो इस 1st क्लास अमृत का पान करता है उसको क्या प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है ना। तो वो उस स्वर्ग में क्यों जाएगा वो आदमी 3rd क्लास पान करके।
तो धृतराष्ट्र का जीवन का आपने ये अभी बताई दिया कि शरणागति कितनी जरूरी है। बहुत भौतिक जगत में बहुत ज्यादा शरणागति जरूरी है। अगर प्रॉब्लम ये है, आपने एक बहुत सुंदर बहुत पॉइंट बताया कि यहाँ पर हम यहाँ पे खुश रहने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकलें, कि यहाँ से तपस्या कर रहे हैं बाहर निकलें। हम सोच रहे हैं भाई हमारा जीवन कंफर्टेबल कैसे हो, पूजा पाठ करें ताकि हमारी प्रॉब्लम्स कम हो और हम यहाँ पे सुखी से रह सके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे ऊपर जाने की प्रॉब्लम है। ये सही बात है, बिल्कुल माता जी, ये बिल्कुल यही बात चल रही है हमारे साथ में। और यही है कि विदाउट डिवोटीज मर्सी, अभी जैसे आप प्रभु को भी बता रहे थे कि डिवोटीज की मर्सी होनी बहुत जरूरी है। वो मनिंद्र प्रभु आई थिंक वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो बार बार हैंड रेज कर रहे। तो विदाउट डिवोटीज मर्सी जो है ठहराव के लिए वो बहुत जरूरी है ना। जैसे आपने बताया कि वो हमें गिरने से बचा सकती है। डिवोटीज मर्सी बहुत जरूरी है, डिवोटीज एसोसिएशन। थैंक यू माता जी, बातें तो बहुत है, मैं प्रभु के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ। प्रभु शायद आई थिंक मिसिंग पॉइंट्स, आई थिंक ही वांट्स टू से समथिंग। थैंक यू सो मच माता जी, आई वांट टू हियर यू मोर एंड मोर ऑफ्टन, यू नो, इट्स सो एनलाइटनिंग माता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर द सर्विस अपॉर्चुनिटी। मेरे शुद्धिकरण के लिए आप सब भक्तों का, इतने वंडरफुल डिवोटीज हैं, सब ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स, मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है आप सब लोगों से सुन करके। थैंक यू सो मच। ओके मनीष प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। यस माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन ये था, माता जी बहुत ही सुंदर क्लास थी आपकी। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कई परिस्थितियों में हम संग नहीं ले पाते भक्तों का, और घर में भी मतलब बहुत ज्यादा तामसिक लोगों के साथ ही रहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे बचाए भक्ति में? राइट। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब हमने खुद से, ऐसा नहीं है कि हम खुद से एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हमारी परिस्थिति ऐसी है, तो इसलिए हम श्रवण तो हम कर सकते हैं। श्रवण जो है हमारा कभी भी कच्चा नहीं होना चाहिए। तो वही चीज वापस से मतलब मैं रिपीट करूंगी कि जो भक्ति है उसकी जो नींव है वो सिर्फ और सिर्फ श्रवण के ऊपर टिकी हुई है। जितना हमारा अच्छा श्रवण होगा, क्योंकि देखिए जो चैंटिंग है ना, चैंटिंग भी कर पाना आसान नहीं होता है, चैंटिंग को सस्टेन कर पाना आसान नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका श्रवण नहीं होगा। वो चैंटिंग ना एक बर्डन बन जाएगा। अगर आपको अपनी चैंटिंग को सस्टेन करना है, खाली सस्टेन की बात कर रही हूँ, क्वालिटी इंक्रीज करना तो फिर वो एक स्टेप और हाई है। अगर खाली चैंटिंग को भी सस्टेन करना है हमने, तो भी मतलब सस्टेन मतलब चैंटिंग को हमें जारी रखना है कि वो छूटे नहीं, तो उसके लिए भी हमारे को श्रवण ही बहुत जरूरी है। अभी देखिए जैसे जब हम रात को सो जाते हैं और सवेरे जब उठते हैं, तो सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए ध्वनि अलार्म इसीलिए हम लगाते हैं, और किसी भी तरीके से उसको उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि और सारी की सारी सेंसेस बंद हैं। तो ऐसे ही हम माया की गोद में सोए पड़े हैं। तो इस अवस्था से जगाने के लिए हमारे को केवल और केवल श्रवण, तो कुछ भी हो जाए श्रवण में हमारी ढिलाई नहीं आनी चाहिए। और चाहे कैसा भी हमारा संग क्यों ना हो, हम ये न केन प्रकारेण कुछ भी करके श्रवण अपना कंटिन्यू रखे। और अगर हमारी ऐसी इच्छा होगी ना, तो भगवान कुछ भी करके हमारे को ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर देंगे हमारे लिए कि हमारा श्रवण हो सके। फिर दूसरा आपने पॉइंट बोला कि तामसिक लोगों के साथ हमारा है, तो ये हर एक भक्त की परिस्थिति जो है ना, जीवन की परिस्थिति भगवान स्वयं हैंडल करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। तो भगवान ने वचन दे रखा है। तो बहुत जैसे अनन्य भजन करना हमारे लिए उस स्तर पे पॉसिबल नहीं है, मगर गुरु की वाणी फॉलो करके नित्य रोज जो उन्होंने बताया है वो चीज करना, और वैसे हमारे उसके लिए पूरी पूरी कोशिश करना, ये हमारे हाथ में है। और जब अगर हम ये चीज कर रहे हैं, भगवान स्वयं हमारी जिंदगी की बागडोर संभालेंगे। और जो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं उन पे हमें ये चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि वो प्रतिकूल हैं या अनुकूल हैं, क्योंकि ये हम अपनी भौतिक चेतना लगाएंगे वहां पे। क्योंकि जो चीज हमारे लिए ऑब्जेक्शन हो रही है ना, वो हमें नहीं पता चलेगा वो हमारी भक्ति को एक्चुअली आगे बढ़ा रही होगी।
ये हमें नहीं पता। अब जैसे देखिए परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल लीजिए, अभी वो तो 7 दिनों में मरने वाले हैं, तक्षक आएगा अभी, लेकिन उनकी भक्ति को कहाँ पर पहुंचा दिया, केवल इस इंसिडेंट ने, एक इस श्राप ने कहाँ पहुंचा दिया। तो जब हमारे को ऐसा, इनफैक्ट जब ऑब्स्टिकल्स होती हैं तो भक्ति की तीव्रता और ज्यादा गहरी और गाढ़ी हो जाती है। तो इट्स द अदर वे राउंड। अगर हमारी परिस्थिति सही रहेगी ना तो हम भक्ति नहीं करेंगे। आज आपने ये सवाल पूछा इसीलिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर ये इच्छा आई। अगर वो सारी प्रॉब्लम्स ना होती तो आपके मन में ये सवाल भी नहीं आता। तो ये जो है हमारी जो सिचुएशन है, आप देखिए भक्त के अंदर इतनी एक्सपर्टीज है कि गलत चीज को भी वो अपने अनुकूल कर लेता है और उसके अंदर से ही भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता निकाल देता है। ये भगवान स्वयं करके देंगे, हमारी इच्छा होनी चाहिए बस। तो हियरिंग कुछ भी हो जाए, आजकल सारे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है ना। और जहाँ पर भी हमें लगता है कि हम बिल्कुल ऐसे आमने सामने भक्तों का संग नहीं कर सकते हैं, तो भगवान जो मन है वहां से तो चिंतन कोई भी नहीं निकाल सकता है भगवान का, चाहे कुछ भी कोई भी कर ले। भगवान का चिंतन हम मन से कितना भी चाहे कर सकते हैं। तो लेक्चर लिया और लेक्चर के अंदर कुछ आपको 2-4 पॉइंट्स अच्छे लगे तो सारा दिन उसके ऊपर आप चिंतन मनन कीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा अंदर क्या चल रहा है। और आप जो है कंटामिनेशन से बच जाओगे। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि लेक्चर्स के चिंतन ऐसे हम भगवान का नाम भी ले सकते हैं, बट वो भगवान के नाम के अंदर उतनी हमारी फेथ भी होना चाहिए, और वो जो फेथ है भगवान के नाम के अंदर वो आएगा हियरिंग से ही। हियरिंग से ही आएगा। तो एक बार बहुत टाइम पहले मैंने गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज कैन आई इंक्रीज माई राउंड्स, आई मीन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जाके बोलूंगी महाराज आई वांट टू इंक्रीज माई राउंड्स, आई वांट टू डू 32 राउंड्स। मुझे लगा कि मैं जाती हूँ महाराज को बोलूंगी और मुझे खुद ही कि वाह महाराज कितने खुश होंगे, बोलेंगे। महाराज ने बोला नो नीड टू इंक्रीज योर राउंड्स, यू कैन इंक्रीज योर हियरिंग। अपना हियरिंग इंक्रीज कर लो राउंड्स इंक्रीज करने की बजाय। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत ही सुंदर बताया। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम से। पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपके श्री हरे चरणों में कृष्ण। प्रणाम। माता जी बहुत ही शानदार क्लास थी, एज यूजुअल आपने यानी कि हमें बहुत ही दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और लगभग माता जी मेरा जो क्वेश्चन था वो श्री राम प्रभु ने और पुण्य नारायण ने माता जी ने ऑलरेडी पूछ लिया, तो अभी तो कोई डाउट नहीं है माता जी। बस यही था कि जैसे आपने कमल के फूल का एग्जाम्पल दिया वो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था, और उसमें वैष्णव स्वामी महाराज ये भी कहते हैं कि हमारे जीवन में जैसे कमल के फूल की खासियत और होती है कि जैसे जैसे पानी का बहाव तेज होता है या पानी जैसे जैसे ऊपर आता है तो कमल का फूल भी क्या करता है अपने आप को उसी अनुपात में बढ़ा लेता है। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि कमल के फूल की तरह जो डिवोटीज है उनके जीवन में भी अगर विपरीत परिस्थितियां आती है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अपनी साधना से भक्त के संग के साथ क्या है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं, और वो कभी भी कहने मतलब यानी कि बैड एसोसिएशन से या माया से प्रभावित नहीं होते। थैंक यू माता जी, बहुत ही शानदार क्लास थी आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरुदेव। ओके, कमल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी मेरे 2 प्रश्न थे, आवाज आ रही है माता जी? हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ा सा माइक पास अगर ले आएंगे तो हो जाएगा। अब आ रही है माता जी हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, आ रही है अभी। माता जी मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो ये था जैसे आपने वृंदा देवी के बारे में बताया कि वो मैनेजमेंट करती है, तो ये जो तुलसी महारानी है ये वही वृंदा देवी है क्या माता जी? हाँ जी प्रभु जी, वही है वृंदा देवी। जी जी माता जी। एक प्रश्न मेरा ये था, जैसे आपने सुखदेव जी का पास टाइम बताया और बताया कि वो गर्भ से बाहर आ ही नहीं रहे थे, व्यासदेव जी का भी वो नहीं मान रहे थे, कृष्णा ने आके उनको आश्वासन दिया, तब वो आए। तो माता जी मेरा ये प्रश्न ये है कि जब ठाकुर जी ने आके उनको बता दिया उसके बाद में भी वो ब्रह्मपुत्र बने रहे, और जब उन्होंने उनका सुना तो वो वापिस भगवान की भक्ति की तरफ आए। तो माता जी ठाकुर जी ने जब उनको बताई दिया तो उस समय क्यों नहीं आए माता जी? हरे कृष्णा। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन जो था मेरा भी था, मुझे इसके मैं आई ट्राई टू डू इट बिफोर डूइंग दिस क्लास। मैंने ये क्वेश्चन देखा कि क्योंकि मैं भी ये
पर मेरे को इसका जो है मैं नहीं इसका आंसर ये कर पाई, बट थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और इससे हम ये ऑफ कोर्स सुखदेव गोस्वामी किसी भी जिसे कहते हैं ना एंगल से वो ब्रह्मवादी नहीं है, वो तो शुद्ध भक्त है, इस बात में तो कोई संशय है नहीं। पर ये एग्जाम्पल दिखाया है क्योंकि हर एक जो भक्त होते हैं ना उनके अलग अलग मूड्स होते हैं, तो ये उनका भाव है। तो ऐसे भाव से वो आए हैं यहाँ पे कि वो माया माया से अब देखने से ऐसा लगेगा कि भयभीत हैं कि माया कहीं उनको माया की चपेट में ना आ जाए। और इनफैक्ट अगर हम देखें इवन प्रभुपाद जी एक बार एक शिष्य जो थे उन्होंने देखा प्रभुपाद जी वाज क्राइंग एंड ही हैड आस्क्ड कि आप प्रभुपाद जी आप क्यों रो रहे हैं? तो फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि आई एम प्रेइंग टू कृष्णा दैट यू नो प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया, कि भगवान की माया से जो है मुझे बचा के रखो। तो ये देखिए ये शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त वहां पे जाकर ऐसे प्रे कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा सोचने से अभी ऐसे कुछ स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए कि अरे अगर उतना हाई होने के बाद भी अगर वो भक्त जो है माया के चपेट में आने से डर रहे हैं तो फिर हम जैसे जीवों का तो क्या ही होगा। बट ये वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना गहरा मूड है उनका, डिवोशनल मूड ही है इतना गहरा कि वो माया जो है भगवान है ना, भगवान की शक्ति है, जितने शक्तिशाली भगवान है ना उतनी ही शक्तिशाली माया है, कहीं भी कम नहीं है। और कभी भी चाहे कितनी भी भक्ति कोई क्यों ना कर ले पर माया के परे नहीं जा सकता है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ऐसा तो भगवान ने कहा है कि मेरे शरणागत होंगे तो माया हट जाएगी। लेकिन माया हटती कैसे है ये नहीं भूलना चाहिए, माया को स्वयं भगवान ही हटाते हैं। भगवान बोलते हैं माया देवी को कि अभी आप हट जाओ, तो फिर वो हट जाती है। नहीं तो भक्त के अंदर कभी भी इतना बल नहीं होता है कि वो माया के साथ लड़ ले, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भगवान कहते हैं कि आप हट जाइए तो हट जाइए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सुखदेव गोस्वामी की जो टेक्निकली स्पीकिंग अगर तत्व के हिसाब से हम जानने की कोशिश करें तो उनकी सिचुएशन ये है कि वो माया के जो 3 गुणों से तो ऊपर है। तो ये जो 3 गुणों से ऊपर है वो कौन सी स्थिति है? ये ब्रह्म प्लेटफॉर्म है ना। और फिर इस श्लोक का साक्षात्कार कराने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो उस स्टेज के ऊपर आकर भी ये एग्जाम्पल दिया, क्योंकि यहाँ पे इस समय में जिस समय में कलयुग में लोग रह रहे हैं इसके अंदर मायावाद का इतना ज्यादा जिसे कहते हैं भरा पड़ा है मायावाद। तो इस एग्जाम्पल से सुखदेव गोस्वामी के एग्जाम्पल से ये बिल्कुल दर्शाया, भगवान ने क्लियर कर दिया कि मायावाद तो जैसे कहते हैं ना ब्रह्मवाद का भी एक परवर्टेड रूप है। तो जब ब्रह्मवादी सुखदेव गोस्वामी भगवान से अट्रैक्ट हुए बगैर नहीं रह सके तो फिर मायावादियों का तो कहना ही क्या है। तो भगवान के अंदर देखो इतनी शक्ति है, आकर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले इतना स्ट्रॉन्ग वो है कृष्ण। तो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी का तो सारा काम ही खत्म हो गया ना, उसको तो भौतिक जगत का कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। कितना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी का कि ये तो ब्रह्मवाद की सिचुएशन ऐसी है कि भक्त को अगर मिल जाए ना वो सिचुएशन तो बस हम तो पता नहीं अहंकार से कहाँ उड़ जाएंगे। पर वो सिचुएशन मिली हुई है सुखदेव गोस्वामी को ऑलरेडी कि माया ही नहीं छू सकती, इस सिचुएशन के अंदर है। और फिर भी आप उनकी ह्यूमिलिटी देखो, ये नहीं बाहर निकल करके कह रहे हैं अरे आप तो माया छू नहीं सकती, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। नहीं, अपने आप को हर तरीके से फिर भी, क्योंकि अपनी ड्यूटी करने में नहीं चूके हैं कि नहीं मैंने मेरे तरफ से कहीं भी चूकी नहीं करनी है। भगवान ने भी बेशक ये बोल दिया है लेकिन मेरी तरफ से कहीं चूकी नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के एग्जाम्पल से ये बता दिया कि ब्रह्मवाद तक पहुंचने के बाद भी अगर आकर्षण हुआ तो वो भगवान से हुआ, भगवान की लीलाओं से हुआ। तो इसलिए जो लोग तथाकथित मायावादी हैं और जो इस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको पहले ही समझ जाना चाहिए, अरे जिन्होंने भागवतम बोली है वो खुद ही यहाँ से गुजर के आए हैं, तो हम वहां जाकर क्या ले लेंगे। तो ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई होप मैं आंसर कर पाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, रत्नी माता जी आपका कोई प्रश्न है क्या? आपका हैंड रेज्ड है।
रतनी माता जी।